दोस्तों आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं एक मात्र 8 साल की बच्ची की घटना है। एक बार आपके कानों पर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी उस बच्ची के साथ हो सकता है। दोस्तों माता जो पिता होते हैं आनन फानन में ही उस बच्ची को हॉस्पिटल में ले जाते हैं क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत ही तेज़ी के साथ दर्द हो रहा होता है। दोस्तों जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर एक मोमबत्ती फंसी होती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सवाल माता पिता के जहन में भी घूमने लगते हैं, डॉक्टरों के जहन में भी घूमने लगते हैं कि इस 8 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट में इस तरह की घिनौनी हरकत किसने की होगी। दोस्तों पहले तो माता पिता सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आसपास में बच्चे खेल रहे हों, उनके साथ में गलती से किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया। लेकिन जब हकीकत सामने निकल कर आती है तो हर कोई व्यक्ति उस हकीकत को सुनकर एक बार सोचने के लिए दंग हो जाता है। दोस्तों अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो आपको एक बार के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा और उस व्यक्ति को आप कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मथुरा और इसी का एक वृंदावन क्षेत्र है। ये वृंदावन क्षेत्र की हकीकत की घटना है। ये 8 नवंबर 2023 की घटना है जब माता पिता अपनी 8 साल की बच्ची को दोपहर को एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर साहब जब उस बच्ची को देखते हैं तो पूछने लगते हैं कि इस बच्ची को हुआ क्या है। तो यहाँ पर माता पिता कहते हैं कि पता नहीं, इसे चला भी नहीं जा रहा। ये कह रही है कि प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर साहब जब उसे अंदर ले जाते हैं उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि इसके प्राइवेट पार्ट में कुछ घुसा हुआ है, कुछ ऐसा। के बाद डॉक्टर साहब बारीकी से उसकी जांच पड़ताल करते हैं और फिर अपनी सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद जब उसकी सर्जरी की जाती है और प्राइवेट पार्ट के अंदर से उस मोमबत्ती को निकाला जाता है, उसके बाद जब वो बच्ची होश में आ जाती है तो उस बच्ची से डॉक्टर साहब पूछने लगते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ में ऐसा किसने किया था। तो वो कहने लगती है कि मैं खेल रही थी, खेलते खेलते ही मेरे साथ में ऐसा हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब को विश्वास नहीं होता। वो उस बच्ची से दोबारा पूछते हैं और उससे कहने लगते हैं कि बेटा तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तू हकीकत बता कि तेरे साथ में हुआ क्या है, तेरे साथ में ऐसा किसने किया है। दोस्तों वो बच्ची बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है, रोते रोते अपनी अपबीती बताती है। वो कहने लगती है पड़ोस में ही एक दादाजी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाकर अपने घर पर ले गए। वो मुझे छेड़छाड़ कर रहे थे मेरे साथ में। उसके बाद मैं उससे भागना चाहती थी लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे प्राइवेट पार्ट में मोमबत्ती ठूस दी और उसकी वजह से वो मोमबत्ती वहीं पर टूट जाती है और वहाँ से मैं भागने लगती हूँ। भागते भागते मैं अपने घर पर आ जाती हूँ लेकिन भागते भागते वो भी मेरे पीछे भागने लगता है और मेरे से कहता है कि अगर तूने इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे तो जान से मार ही दिया जाएगा, तेरे जो माता पिता हैं उनको भी जान से मार दिया जाएगा। वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है। दोस्तों तुरंत ही डॉक्टर साहब वहाँ पर पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और उस व्यक्ति के घर का रुख किया जाता है। वो व्यक्ति ज़मीन पर पड़ा होता है। दोस्तों उसने कीटनाशक दवाई पी ली होती है। 60 साल की उसकी उम्र होती है। उसे उठाती है और उठाकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहाँ जाने के बाद उसका डॉक्टर साहब उपचार करते हैं और कई घंटों की बड़ी मशक्क़त के बाद उसे ठीक कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेती है और पुलिस उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट और जो भी तमाम रेप की और इस तरह की जो छोटे बच्चे से छेड़छाड़ करने की धाराएं होती हैं सभी धाराएं उसके खिलाफ लगा देती हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति एक 8 साल की बच्ची के साथ कितनी घिनौनी हरकत करता है। दोस्तों लोग बाग वहाँ पर रोड पर आने लगते हैं और सभी यही मांग करने लगते हैं कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप ऐसे व्यक्ति को किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ऐसे इस तरह के छोटे बच्चों को कोई भी बहका कर, कोई भी बहला कर इस तरह के जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो दुष्कर्म होते हैं उनको अंजाम दे सकता है। दोस्तों अपने बच्चों का, अपने परिवार के बच्चों का, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों का विशेष ध्यान रखें और अपने घर पर ही ज़्यादातर उन्हें खेलने दें। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।